रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं, मरीज को सीएचसी खैर पे ले जाके भी भर्ती कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से डेंगू से मौत का बात बताई जा रही है उसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि कोई भी साक्ष्य डेंगू से मौत का अभी तक हमें ग्रामीणों द्वारा या किसी भी हॉस्पिटल द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। कि डेंगू और जीका जैसी बीमारियों से बचने के लिए हम स्वयं जागरूक रहें, साफ सफाई पे विशेष ध्यान दें। लगभग मान लो 1400 के करीब हर घर में हर इंसान को है यहाँ पे डेंगू। 1600 हमारे अकेले गांव में हो चुकी हैं। आंकड़े दिखा देंगे, सारे रखे हुए हैं आंकड़े। सरकार क्या डॉक्टर नाम के लिए आते हैं बस यहाँ पे। तो काफ़ी नाराज लग रहे हैं आप सरकारी कार्य नाराज से। हम ही क्या, पूरा गांव नाराज है। आपके यहाँ एक आला अफसरान भी आए थे लखनऊ से। हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। नाम के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं। नहीं, सत्यता तो ये है कि डेंगू से 18-20 लोग खत्म हुए गाँव में। इसमें आरोप की क्या बात है, आप जानकारी कर लें। लोग हैं, 13 लोग पॉजिटिव हैं 13 लोग। कोई मिस हैपनिंग नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, डेंगू से कोई मौत नहीं है। मेरे घर में मेरी सिस्टर एक्सपायर होगी। ललतेश, दिनेश, गुड़िया, शिप्रा, BL शर्मा, फतेह सिंह मिस्त्री, इतने लोग तो डेंगू से जो ख़त्म हो गए हैं, जिनकी मुझे पता है नाम। बाकी और 18-20 लोग जो ख़त्म हुए हैं गाँव में। लेकिन फिर स्वास्थ्य विभाग ये क्यों कह रहा है कि यहाँ कोई मौत नहीं है? वो तो झूठ बोल रहा है। गाँव में पता कर लो आप कितने लोग मरे हैं। नहीं, सत्यता तो ये है कि डेंगू से 18-20 लोग खत्म हुए गाँव में। इसमें आरोप की क्या बात है, आप जानकारी कर लें। गांव में डेंगू से मर रहे हैं बार बार। एक ही बार आदमी मरता है, बार बार कैसे मर जाएगा? कई 15-16 आदमी मर गए जो है हमारे गांव में। जो है नाम बता दो कौन कौन मरे। ये तो मरा है जो है, ये भगवान स्वरूप करुआ मर गया जो है, और वो क्या नाम लड़की का, शिप्रा, वो मर गई। और कल वो लड़का मर गया जो है, दिनेश। और फतेह सिंह मिस्त्री मर गया। ललतेश, डोरीलाल नहीं, डोरीलाल वो नहीं, डोरीलाल खुद मर गए। और बाकी जाट में बहू को नाम पता, जाट में बहू मर गई, चढ़ता में दवाई लेते में। फतेह सिंह मर गया। हाँ, तो स्वास्थ्य विभाग कह रहा है कि डेंगू के 16 पॉजिटिव मिले, मृत्यु नहीं है, मौत नहीं है कोई। मौत हो गई जी। आते हैं फादर CM साहब भी आए थे, और मंत्री जी, पर्सनल सेक्रेटरी आए थे, जो उनके जो है रोड वाले जो है 4 गोली दे आते हैं जी। आते हैं आवाज दवाई भेज देते हैं वहाँ से जो है। हमारी काय की सरकार है, किसान नहीं कौन सरकार सुनना है। सरकार DAP तो मिल रही ना, लाइन लगा के वोट आ जाएगा तो फिर तुम जातिवाद पे वोट डाल दो। जातिवादी पे ना, हमारे ना कोई जातिवादी पे ना कर रहा जो है। गाँव कैसे नाती जातिवादी मर रहा हूँ आपसे। मैं दुखी हूँ, बहुत मरेंगे गाँव में। वो बनाए बोलो जा रहा और इलेक्शन आने वाला, हम करेंगे इन काम जो हमारे गाँव में इतने तो आदमी बच्चे को ये को देगा उनकी वोट। हमारे बस बात ना है, इसलिए वोट नारायणी मेरा नाम है, और पति डोईलाल और लक्ष्मणगढ़ी की रहने वाली हूँ। और बुखार आया था उनके, और ले गए खैर मठी मैंने कब दे आके ख़त्म हो गए थे। घर गया कि भाई साहब ख़त्म हो गए। मैंने कब दई मैं खैर में तो ले आए मैं घर को। बीमारी क्या थी? गुना के डेंगू बताए, वो पलेट के गई। तो 50 साल की मरी। अब आपके घर का संचालन कौन करेगा, कौन देखेगा परिवार? भैया कौन करेगा, बाद कहीं से चोटी जी करेंगे, वो करेगा। तो ये नाराजगी तो आपको बहुत होनी चाहिए। नाराज हैं आप अंदर से। क्या करूँ बेटा? सरकार से आप शिकायत करेंगे आप कुछ अपने? बिल्कुल करूँगी बेटा। बोलिए, क्या कहना चाहती हैं सरकार से? बेटा ये कहना चाहते कि मेरे कुछ प्रबंध होना चाहिए। आपके घर में एक ही कमाने वाले थे? हाँ, वही कमाने वाले थे बेटा। मैं संदीप जादव, गाँव लक्ष्मणगढ़ी, पोस्ट खैर, जिला अलीगढ़ से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह है। मेरे पिताजी का निधन 29 तारीख को शाम के 5 करीब हुआ था, 5-5:30 बजे, डेंगू से। उनकी प्लेटलेट ज़्यादा गिर गई थी, डेंगू भी था, शुगर भी था। वो मेडिकल के उपचार द्वारा उनकी डेथ हो गई। तो आपको कैसे पता चला कि डेंगू या कुछ शुगर भी थी उन्होंने, तो हार्ट अटैक भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमने जांच ही करवाई थी। जांच कहाँ पर कराई? एक तो 2 हॉस्पिटल थे, एक हाकिम था दुनिया खिलाए, एक और था डंडा, उसमें कराई थी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग कह रहा है यहाँ डेंगू से कोई मौत नहीं हुई इस गाँव में। जी, डेंगू से हुई है जी। जोर से बोलिए। डेंगू से हुई है। तो क्या बड़े अफसर झूठ बोल रहे हैं? ये पता नहीं जी, हम झूठ बोल रहे होंगे फिर। कितने लोग गांव में मरे? करीबन 12
10-12 मर गए। से परेशानी भी बहुत खत्म है ये डेंगू से। मेरी कोई सुनाई ना कर लो। कहाँ पर गई थी? सरकारी दवा ली थी आपने? कौन ने? बहू ने? हाँ। बहू तो हाँ सरकारी ली दवाई बहू ने। कहाँ पर चला था इलाज? खैर चलो करिए, काम नहीं ना सुनी। कुंठा क्या गया सब गया। कब हुई थी मौत बहू की? 14 तारीख को नवमी के दिन। ऐसी कन्या मेरी बिलबिलावट डुल रही है। जाते 8-10 दिन पहले भैया जे चल वाली गए मैं चल रही खैर में। और ना पर नाती है वो बीमार है, दवाई दिखाई खिला रही। और अब जा राहुल की मम्मी है रही पर भीतर पड़ी है, बोतल चल रही है। बताओ तुम्हें हमारे लिए परेशानी बहुत ज़्यादा है रही है। तो रात बात चल रहे हैं यूनिवर्सिटी। सरकारी डॉक्टर आ रहे हैं गांव में? गांव में सरकारी जा रहे हैं पर वो तो वैसे 2 गोली दे दें लियो। और गोली से दोन के का हो तो भाई तो पूरा इलाज में करोगे तो काहे की गोली है। यूँ तो 4-4, 5-5 गाड़ी आ रही है गाँव में। अरे वो इलाज ना है वो गोली तेज गोली भैया कोई ना सांग कोई ले और ले आओ नहीं मत लाओ नहीं तो नहीं गुंजाइश है तो जाओ ले भी जाओ ना गोली लो सू कछू ना। 3 बोत ब्लड ले गए, एक पुत्र की रिपोर्ट ना दी, दवा दी खाई ज्यादा है गए मगर कोई सुनाई होना की हत नहीं है। अरे दवाई तुम कह रही हो खाई ना है, फिर कह रही हो दवाई खाई दवा को ना कि 1 पोत दवा खा ली, 3 पोत दे गए ब्लड लेके नहीं 2 पोत दवा खा ली, कोई फायदा नहीं हुआ, ज्यादा है गई और फिर को दवा खान ही नहीं बच्चे ने। दिन डाल के दवा चल रही है। सरकार तो जो कहना चाहते हैं कोई गांव की सुविधा तो होनी चाहिए, सफाई स्प्रे थे, दवा गोली थे। कोई गांव में इतनी मौत है रही है या कि कोई कहना नहीं तो होनी चाहिए। कोई सुनाई नहीं है, कछु नहीं है, एक रोज मर रहा गांव में। आपको मलाल है लोगों के मरने का? हाँ जी मलाल, हम तो पूरा हम जान जा रहे थे मलाल पूरा। हम तो मेरो बेटा एक मत थे बच्चों है बुनते कहा के उन तो बोट न भूखे रहता हूँ तो बोट ले जाता हूँ, बोट पे पाम छू बताए हाथ जोतते हैं, हाथ जोत जाके चले जाता हूँ नेता भाई और नेता का मौज मारते हैं। वो तो फिर कौन पूछ रहा गरीब आदमी ने। 1.5 महीने से गांव जूझ रहा है बीमारी से, कोई जनप्रतिनिधि आया आपका? कोई नहीं आया है। हमारे गांव में डेंगू का बहुत तगड़ा कहर है और मतलब सरकारी डॉक्टर आते हैं, उनके उपचार से कोई भी फायदा नहीं हो रहा। जितने भी लोग हैं सभी लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं और काफ़ी लोग 15-16 लोगों की मौत भी हो गई है। मौत कैसे हुई है? अब ये तो जांच में तो प्राइवेट जांच करा रहे हैं हम लोग, तो उसमें डेंगू ही आ रहा है, सभी लोग डॉक्टर बता रहे हैं। और सरकारी डॉक्टर सरकारी अस्पताल में जाते हैं तो वो कुछ भी नहीं बताते। पैरासीटामोल और एक गोली देते हैं और कहते हैं बस जाओ इसी से ठीक हो जाओगे। फिर क्या करते हैं आप उस कंडीशन में? उसी के बाद तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो सभी लोग प्राइवेट भागते हैं अलीगढ़ के लिए। वहाँ से फिर ऐसे ही जहाँ बैठी वहीं जाए। तो आप सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है? नहीं जी बिल्कुल नहीं। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? अच्छी तरह से उपचार होना चाहिए, इलाज होना चाहिए लोगों का। और क्या है, जिम्मेदार कौन है इस लापरवाही का? सरकारी जिम्मेदार है इसकी। तो सरकार के नुमाइंदों तक अपनी बात किस तरीके से पहुंचा रहे हैं आप लोग? आप लोगों की तरफ से जाएगी हमारी बात तो, और कौन सुन रहा है? कोई सांसद आता है ना विधायक आता है, यहाँ पर खूब आते हैं उस समय हर पार्टी के आते हैं, अब कोई भी नहीं आता। देते हैं आप? यही कहते हैं हम आपका हर तरीके से ध्यान रखेंगे। जी मेरा नाम विनीत ठाकुर, मैं खेल लक्ष्मणगढ़ी में रहता हूँ। लगभग 8 दिन हो चुके हैं। 8 दिन पहले मुझे बुखार आया था। उसके बाद धीरे धीरे दवा चल रही थी। तो लगभग पहले दिन 2 लाख प्लेट आई थी मेरी। धीरे अगले दिन जांच कराई तो पता चला डेंगू निकला है। डेंगू के बाद में 4 दिन एडमिट रहा।
अब जाके थोड़ी राहत सामान्य हुई है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और डेंगू में मतलब काफ़ी परेशानी है। मेरे लोगों से यही राय, अच्छे से रहें, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। लगभग मान लो 1400 के करीब हर घर में हर इंसान को है यहाँ पे डेंगू। तो सरकार तो कह रही है कि मात्र 16 डेंगू है और मौत कोई नहीं हुई डेंगू से। 16 तो हमारे अकेले गांव में हो चुकी हैं। आंकड़े दिखा देंगे, सारे रखे हुए हैं आंकड़े। सरकार क्या, डॉक्टर नाम के लिए आते हैं बस यहाँ पे। तो काफ़ी नाराज लग रहे हैं आप सरकारी नाराज हम ही क्या, पूरा गाँव नाराज है। आपके यहाँ एक आला अफसरान भी आए थे लखनऊ से। हाँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। नाम के लिए आते हैं, देख के चले जाते हैं। खैर तहसील के गांव लक्ष्मणगढ़ी में ग्रामीणों का कहना है कि 16 लोगों की डेंगू से मौत हो गई है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, मैं ये बताना चाहूँगा, मौतें हुई हैं वहाँ पे। हमारे पास खबर भी आई है, हमारी टीम भी निरंतर पिछले 20 दिन से जा रही है और हम फॉगिंग भी करा रहे हैं, लार्वारोधी दवा का छिड़काव भी करा रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, दवा भी दे रहे हैं, सारे कार्य हो रहे हैं। मरीज को CHC खैर पे ले जाके भी भर्ती कर रहे हैं। लेकिन जहाँ से डेंगू से मौत का बात बताई जा रही है उसमें सत्यता नहीं है, क्योंकि कोई भी साक्ष्य डेंगू से मौत का अभी तक हमें ग्रामीणों द्वारा या किसी भी हॉस्पिटल द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया है। डॉक्टर साहब, लेकिन निजी हॉस्पिटल में जाकर लाखों रुपए तक लोग खर्च करने के बाद भी उन्हें निराशा लग रही है। आखिर इसकी आप लोगों को नहीं लगता कि जागरूकता की आवश्यकता है ग्रामीणों के बीच? जागरूकता हम पूरी कर रहे हैं। हम लोग निरंतर ये बता रहे हैं कि आप दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में ले जाओ, मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में ले जाओ, वहाँ निःशुल्क उपचार है और निःशुल्क जांच है डेंगू की। लेकिन पब्लिक निजी अस्पतालों में जा रही है। हम बराबर ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ बेड खाली पड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गंभीर बीमारी नहीं है। समय पे आप जाओ, आपको भर्ती किया जाएगा, निःशुल्क इलाज मिलेगा, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मणगढ़ी ही नहीं बल्कि पूरे जनपद के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जहाँ तक डेंगू का संबंध है और अब जीका भी पड़ोसी जिलों में आ रहा है, मैं यही संदेश देना चाहूँगा प्रत्येक जनपदवासी को। हमें डेंगू और मच्छर जनित रोगों से बीमारी जो है उनसे बचाव के लिए आगे आना ही होगा। घर की हमें साफ़ सफाई करनी होगी। हम जितना अपने को स्मार्ट रखते हैं, हमें फ्रिज भी स्मार्ट रखना होगा, हमें कूलर भी स्मार्ट रखना होगा, हमें अपनी छतें भी देखनी होंगी, हमें अपना कूड़ा कबाड़ा भी देखना होगा। जब तक हम सफाई के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे तब तक हमारा इससे मच्छर जनित बीमारियों से लड़ने में बड़ी कठिनाई आएगी। मैं आपको बता दूं कि जहां भी मरीज मिले हैं बुखार के, गंभीर रोगी मिले हैं, वहां पे डेंगू का मच्छर हमें मिला है और इतना मिला है कि हम उंगली पे उसे देख के डिमॉन्स्ट्रेशन भी कर रहे हैं। देखिए, इस तरीके का मच्छर है। अगर किसी को बुखार आता है तो वो मच्छरदानी लगा के सोए। मच्छरदानी का खर्चा क्या है? 150 से 200 की मच्छरदानी है। अगर कोई संदिग्ध मरीज आता भी है तो मच्छरदानी में सोए तो मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को नहीं काटेगा। जागरूकता अभियान हम तो चला ही रहे हैं, लेकिन पब्लिक को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, तभी हम इन बीमारियों से रोकथाम कर पाएंगे। वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, उसका जो बदन है उस पर वाइट स्ट्रिप्स होती हैं, वो आम मच्छर से अलग दिखाई देती हैं। साइज में बड़ा होता है या ऐसा ही लगता है? थोड़ा सा बड़ा होता है। इसे पूर्व में टेररिस्ट ऑफ खालिस्तान भी कहा जाता था जब। लेकिन गंभीर बात है कि हम पानी खुला छोड़ रहे हैं, हम पुराने फ्रिज की ट्रे को साफ़ नहीं कर रहे हैं, हम कूलर में पानी 3 दिन बाद नहीं बदल रहे हैं, उसमें बराबर डाल रहे हैं, और हम टंकियों को भर के रख रहे हैं लेकिन उनको ढक नहीं रहे हैं। हम ब्रीडिंग प्लेस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम ढक नहीं पा रहे हैं, कहीं आसपास पानी इकट्ठा है, तो हम जो मोटरसाइकिल की, अपने ट्रैक्टर की मरम्मत करने ले जाते हैं, सर्विस करने ले जाते हैं, वहाँ से जला हुआ मोबिल ऑयल ले आएँ और उसको 10 से 15 ml डाल दें, जिससे वो एक लेयर बन जाएगी और उसका लार्वा ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, वहीं के वहीं मर जाएगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि डेंगू और जीका जैसी बीमारियों से बचने के लिए हम स्वयं जागरूक रहें, साफ़ सफाई पे विशेष ध्यान दें, और जैसे ही कोई भी बुखार आता है हम दर्द निवारक दवा का प्रयोग नहीं करें। खून की निःशुल्क जांच कराएं सरकारी अस्पतालों में, उसके बाद जो भी बीमारी डायग्नोस होती है उसके अनुसार उसका इलाज कराएं। तो नमस्कार, मैं हूं आपका स्वतंत्र फोटो जर्नलिस्ट मनोज अलीगढ़ी, और मैं आज हूं खैर तहसील के गांव लक्ष्मणगढ़ी में। जी हां, लक्ष्मणगढ़ी बड़ी धार्मिक आध्यात्मिक नाम है लक्ष्मणगढ़ी। ये एक राजा हुआ करते थे लक्ष्मण सिंह, उनके नाम पर
लक्ष्मणगढ़ी। लक्ष्मण सिंह, आज साथियों जो राहें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं, जो राहें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। जी हाँ साथियों, ये शायरी सुनाना इसलिए आवश्यकता थी इस शायरी की कि लगभग 2000 मतदाताओं के गांव में लगभग 1000 लोग जो बीमारियां हैं, जो कह सकते हैं डेंगू, वायरल या अन्य कोई बीमारियां, उनसे इस गांव के लोग जूझ रहे हैं। ये कहना है ग्रामीणों का। इस गांव में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है डेंगू से। जी हाँ, बड़ी बात मैं आपको बता दूं, 17 लोगों की मौत इस गांव में डेंगू की वजह से हो चुकी है। ये कहना है ग्रामीणों का। और जबकि दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यहाँ पर अभी तक डेंगू से कोई भी मौत नहीं हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं दूर दूर तक बच्चे घरों के बाहर नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मुख्य मार्ग की बात करें हम, तो सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ जैसा कि अभी पता चला है, मैं थोड़ी देर पहले भी एक मौत हुई है और एक कल भी मौत हुई थी। लगातार गांव में एक मातम पसरा हुआ आपको नज़र आ रहा है। जिन जिन परिवारों में 18 लोग हैं, उन 18 लोगों में भी 18 लोग बीमारी की चपेट में हैं। ये कहना है लक्ष्मणगढ़ी के निवासियों का। साथियों, ये साफ़ सुथरा गांव नज़र आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि यहाँ पर न डेंगू से कोई मौत हुई है और ना ही डेंगू के लक्षण यहाँ इस गांव में देखने को मिले हैं। इसलिए हमारी आवश्यकता हुई यहाँ पर आने की। ग्रामीण लोगों ने बुलाने की कोशिश की, अपनी पीड़ा बताने की कोशिश की कैमरे के सामने। ये सुंदर साफ़ सुथरा गाँव, ये एक तबाही का मंजर समेटे हुए अपने अंदर है। हम मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर गांव लक्ष्मणगढ़ी में आए हैं और यहाँ पर लगभग 1000 से अधिक लोगों के बीमार होने की सूचना है। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पर डेंगू के कारण लगभग 17 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं और 1000 से ज़्यादा लोग बीमारी की चपेट में थे और लगभग 250 लोग आज भी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये दरवाज़ों पर बैठी महिलाएं, बहनें, माताएं स्पष्ट कर रही हैं कि कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है, नहीं तो त्यौहार के टाइम पर काफ़ी भीड़ भाड़ वाला माहौल होना चाहिए था। मेरी जब बात हुई स्वास्थ्य विभाग कर्मियों से, तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि यहाँ पर हम पूरे तरीके से साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रख रहे हैं और 24 तारीख को, 22 तारीख को, 26 को, 28 को, 30 अक्टूबर को, उसके बाद 3 नवंबर को यहाँ पर दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है और यहाँ पर साफ़ सफाई की पूरी व्यवस्थाओं का ख्याल रखा जा रहा है। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग की 2-2 टीम यहाँ पर प्रतिदिन आकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा पूरे तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। यहाँ पर गाँव में काफ़ी परेशानी का लोग सामना कर रहे हैं और साथ में घर घर में यहाँ पर बीमारी से लोग जूझ रहे हैं। हम साथियों यहाँ के ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, जो हमें स्पष्ट करेंगे कि जो हमारे पास तक जो सूचनाएं हैं वह बिल्कुल ठीक हैं या स्वास्थ्य विभाग की ठीक है या ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों की ठीक है। इसके लिए हम बात करेंगे। हम किसी भी सरकारी मशीनरी पर, देखिए गांव का सन्नाटा स्पष्ट बता रहा है कि गांव में ज़रूर कोई तबाही का माहौल चल रहा है, भय व्याप्त है ग्रामीणों में। पूरे तरीके से त्यौहार का दिन है और लगातार, जैसा कि मैंने अभी एक शायरी के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी थी, मेरे साथी जो गाड़ी को बहुत शानदार तरीके से गांव का नज़ारा दिखाने में मदद कर रहे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और इस ग्रामीण जो हमारे साथ में जिन्होंने हमें संपर्क कर बुलाने की कोशिश की, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने मुझे यहाँ तक बुलाया। तो मैं कह रहा था जो राहें बहुत खूबसूरत नज़र आ रही हैं, ये राहें तबाही के घर जा रही हैं। जी हाँ, देख सकते हैं खूब खेत खलियान और हरियाली से लबरेज गांव, जिसमें सभी जाति और धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर बहुत तायत मात्रा में ठाकुर समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, हमारे वाल्मीकि भाई हैं, हमारे जाटव समाज के लोग हैं, हमारे हर समाज, हर कौम। गांव को किसकी नज़र लगी है कि ये गांव पूरे तरीके से बीमारी की चपेट में आ चुका है। हम स्वास्थ्य उप केंद्र ग्राम पंचायत
लक्ष्मणगढ़ी के पास पहुँचे हैं। यहाँ पर हम देखने की कोशिश करेंगे, स्वास्थ्य कर्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यहाँ पर अब तक कितने लोगों को ट्रीटमेंट दिया गया है, कितने लोग बीमार हैं। आइए हम चलते हैं उनके पास। शिवम नाम है भाई। शिवम भाई, कैसे परेशान लग रहे हो आप? कोई घर में मिसहैपनिंग हुई है? हाँ जी, थोड़ा ऐसी डेंगू बुखार की वजह से थोड़ा गांव में, पूरे गांव में ही परेशानी चल रही है डेंगू बुखार की। तो आपके घर में क्या हुआ? मेरे घर में मेरी सिस्टर एक्सपायर होगी। कब? धनतेरस वाले दिन, आज से 2-3 दिन पहले। क्या नाम है उनका? शिप्रा। उम्र 21 साल। 21 बस। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इस गांव में कोई भी उससे मौत नहीं हुई है डेंगू से। नहीं, अब तक मेरे हिसाब से मेरे समथिंग 16-17 लोगों की मौत हो गई इस टाइम गाँव में। नाम याद है किसी? कुछ लोग नहीं, कुछ लोगों की गाँव में और पल्ली तरफ के लोग हैं तो नाम नहीं पता, लेकिन 16-17 लोगों की मौत हो गई इस टाइम। किस किस जाति के लोग होंगे जिनकी मौत हुई? कुशवाहा, पंडित, सब लोगों में, ठाकुरों में, सब लोगों में मृत्यु हुई। कौन सी और नाई में, जाटवों में, इन लोगों में मौत हुई। सभी लोग लगभग डेंगू से मौत हुई? हाँ, डेंगू, सबकी डेंगू से। आपको कैसे पता चली कि ये डेंगू है? रिपोर्टों के अनुसार रिपोर्ट देखिए, डॉक्टर वगैरह बताए डेंगू बुखार है, रिपोर्ट चेक करवा, प्लेट डाउन हो रही है। कहाँ ट्रीटमेंट चला था? खैर सरकारी अस्पताल में और अलीगढ़ ऐसी हॉस्पिटल में जाकर। अलीगढ़ में कहाँ पर? बरौन हॉस्पिटल, देव हॉस्पिटल, इन लोग जीवन ज्योति। तो साथियों, इन्होंने स्पष्ट किया कि इनकी बहन की मौत हुई है और हम गांव में हैं। गांव में मेरे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, और हम स्वास्थ्य केंद्र में चलने की कोशिश करेंगे। स्वास्थ्य उप केंद्र है यहाँ पर। जब मेरी आला अफसरानों से बात हुई तो उन्होंने बताया कि यहाँ कोविड से कोई भी, डेंगू से कोई भी मौत नहीं हुई है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर स्वास्थ्य कर्मियों से। मैडम नमस्कार। मैडम, क्या नाम है और आप किस पद पर हैं? मेरा नाम चांदनी है, मैं CHO पद पर हूँ। चांदनी जी, यहाँ पर अब तक आपका जो कैंप लगा हुआ है 10-15 दिन से, आप कब से आई थी और आज कितने दिन यहाँ पर हुए? करीब 1 महीने से कैंप लग ही रहे हैं और डेली ही कैंप लग रहे हैं। अगर कोई स्टाफ नहीं होता है तो उसकी जगह अल्टरनेट स्टाफ आता है, डॉक्टर भी आते हैं, CM ऑफिस की टीम आती है, उससे भी कैंप लग रहे हैं, रेगुलर कैंप लग रहे हैं और लोगों को सुविधाएं भी दी जाती हैं। आपके पास लगभग आंकड़े तो होंगे, कितने लोग डेंगू की चपेट में? लगभग 13-14, लगभग नहीं 13 लोग हैं। 13 लोग पॉजिटिव हैं। 13 कोई मिसहैपनिंग? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं, डेंगू से कोई मौत नहीं है, लेकिन अपनी जो वैसी बीमारियां उससे। ग्रामीणों को कहना है डेंगू से मौत हुई? नहीं, एक्चुअल में वायरल भी चल रहा है इस टाइम, तो वायरल में प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, तो लोगों को लगता है CVC करा लेते हैं लोग, तो उन्हें लगता है ये डेंगू की जांच है। आपका शुभ नाम जान सकते हो? जी, मेरा नाम शीतल वर्मा है। शीतल जी, किस पद पर है? मैं यहाँ की ANM है। और मैडम, आपका नाम? मेरा नाम चांदनी है, मैं CHO हूँ। मेरा गांव एचना, CHO एचना पे हूँ मैं, लेकिन अभी यहाँ ड्यूटी लग रही है तो मैं लक्ष्मणगढ़ी में कैंप। आज लगभग कितने टेस्ट किए थे आपने, या कितने मरीज आए थे आपके पास? आज हमारे पास 22 मरीज आए थे। 22 मरीज आए। उपचार से राहत मिल रही है आपके उपचार से? जी, काफ़ी लोगों को। तो साथियों, चांदनी जी ने बताया कि अभी तक इनके पास 17 पॉजिटिव केस आए थे डेंगू के, और मिसहैपनिंग की कोई सूचना नहीं है।